Hello my dear students, I am Aditi and welcome to our YouTube channel. सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आपके ही रिकमेंड पे मैंने आज ये क्लास लेकर के आया है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रा का ही एक पार्ट होता है, मान सकते हैं कि उसी का एक टॉपिक है। ठीक है, अलजेब्रा एक बुक होती है ना पूरी, उसकी ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक चैप्टर बोल सकते हो या फिर एक पार्ट बोल सकते हो। ये स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया था कि मैम आप बस क्लास 9th का बना रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 का भी कुछ टॉपिक ऐसा दीजिए जो हम पढ़े तो 6, 7, 8 में ही काम नहीं, उसके आगे भी क्लास में काम दे, जैसे कि क्लास 9th, 10th में। वो आप देखना कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपका है ना, वो 6, 7, 8 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मान लो कि बेस होता है, जब आप 9th, 10th में जाओगे फिर अपर क्लासेस में जाओगे तो ये पूरी बुक हो जाती है जो कि अलजेब्रा का पूरा बुक होता है, या फिर आप बीएससी में जाओगे तो। ठीक है, तो उसी के सोच के अकॉर्डिंग मैंने जो इसके पहले भी क्वेश्चंस या फिर आप बोल सकते हो जो भी टॉपिक बनाए हैं वो फ्रैक्शन था, डेसिमल था। उसके बाद जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो आपका था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आज मैं आपको बताऊंगी। एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपने अगर कभी भी नहीं पढ़ा है अलजेब्रा का पार्ट तो बिलीव करो, अगर एक क्लास आपने पूरा देख लिया, थोड़ा सा लंबा जाएगा मान रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी अगर स्टूडेंट्स मेरे एक वीडियो देखते हैं, एक लेक्चर समझते हैं तो शायद उनका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, कुछ भी ऐसा ना रहे जिनका स्किप हो जाए या ये लगे कि मुझे अदर वीडियो से इसको कवर करना है। ठीक है, तो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप क्या क्या इसमें कवर करोगे। ये एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। देखते हैं, सबसे पहले है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको पहले समझना है कि ये होता क्या है। ठीक है, आपको एकदम बेस में स्टार्ट करूंगी, मतलब बेसिक से स्टार्ट करूंगी। जैसा होता है ना, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर क्लास 8 में भी हो तो भी आप इसको आराम से देख सकते हो, बस क्या करना है, स्किप नहीं करना है। 6 में हो तो भी देख सकते हो, 7th में हो तो भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहला जो पॉइंट होगा उसके अंदर क्या क्या को पढ़ना है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने में ही, इसको पहले समझना है। सेकंड पॉइंट आपका क्या आता है, टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है तो उसमें कितने टर्म्स हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में समझना है। थर्ड आपका जो पॉइंट आता है वो है पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। वो एक क्लास 9th में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे कि कुछ पार्ट्स इसके होते हैं, जैसे कि पॉलिनॉमियल यहाँ लिखा है ना, तो ये अपने में ही चैप्टर है, क्लास 9th का चैप्टर 2 था जो पहले वाले थे। अभी जो गणित मंजरी है उसमें चैप्टर 2 नहीं है। ठीक है, मतलब कि 9th, 10th में आपका काम देने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका थर्ड था वो था पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन, कितने से पार्ट्स होते हैं। इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट क्या है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स अलग होंगे, अनलाइक अलग होंगे, उनको भी समझना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। वो जो ये टाइप्स है ना, पार्ट्स हैं, यही इसके हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इसको बहुत ही डिटेल वर्जन में आज समझना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, एकदम आराम से समझते जाना। हंसी मजाक में, खेल खेल में आप बहुत ही अच्छे तरीके से अलजेब्रा का एक पार्ट सीख लोगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद लास्ट आपको देखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके सामने है तो उसका कैसे आप एडिशन करोगे या फिर कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे, वो छोटा से लेकर के मैं चलूंगी आपको एकदम छोटे नंबर से। ठीक है, एंड आप एकदम हाई लेवल वाला क्वेश्चन कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज से, स्टार्ट करते हैं कुछ थियरी से। यहाँ पे दिया है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is the combination of constant and variables. We use the operations like addition, subtraction, etc. to form an algebraic expression. वो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको नोट कर लो फिर इसको रट्टा मार लो फिर हो गया काम खत्म, नहीं। ये मैंने बस इसलिए लिखा है कि अगर किसी बच्चे ने अगर नोट्स बनाना स्टार्ट किया है या फिर किसी को लगता है कि इससे मैं नोट्स बना सकता हूँ, लाइफ में काम आएगा आगे, ठीक है, तो आप ये बना सकते हो, बस उसके लिए है। बाकी मैं जब भी समझाती हूँ तो एज एग्जाम्पल समझाती हूँ कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, जो भी बुक की लैंग्वेज है वो आपको नहीं देखना पड़े। ठीक है, अगर आप समझे रहोगे कि खुद की लैंग्वेज में किसी को समझा सकते हो, ये मेरा मानना है। बट ये लिखी हूँ, किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स बना रहा है आराम से बना सकता है। यहाँ पे क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी दिया हुआ है उसका पढ़ लेना, मैं समझा दी हूँ। इसके बाद दिया है वेरिएबल। अ वेरिएबल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इट कैन बी वेरिड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स लाइक ए बी सी डैश 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 जेड etc। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप स्मॉल लेटर में देखते हो ना, ये कोई भी आपका जो भी अल्फ़ाबेट होता है, ए बी सी डी भी ले सकते हैं, पी क्यू आर एस टी भी ले सकते हैं, एम एन ओ पी भी ले सकते हैं, एज यूर विश, जो आपको लेना है ले सकते हो। जो भी आपका ए से जेड तक होता है वो सारा वेरिएबल होता है। कांस्टेंट, अ कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स्ड होती है हमेशा। कांस्टेंट जो होता है, एनी नंबर विदाउट अ वेरिएबल इज अ कांस्टेंट।
कोई भी नंबर ऐसा हो जो कांस्टेंट के साथ ना हो तो हमेशा वो वेरिएबल के साथ ना हो, हमेशा वो कांस्टेंट देगा। कोई भी ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ ना लगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। लास्ट आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। समझ लो, कुछ भी आपको अभी समझ नहीं आया है, ये बस ऐसे ही लिखा गया, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। समझ लो आपके पास अगर है 2x² माइनस 5x प्लस 6, आपके पास है 2x² माइनस 5x प्लस 6, कोई आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें आप कैसे समझोगे क्या कोएफिशिएंट है, क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है? ठीक है, तो मैम ने बताया था कभी भी अगर ए से जेड तक में कोई भी अल्फ़ाबेट आए उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। मतलब कि आपको ये तो पता चल गया कि यक्स और यक्स ये दोनों क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। समझ में आई बात? कितने वेरिएबल का ये है? तो आप बोलोगे मैम 1 वेरिएबल का। अगर यहाँ पे यक्स रहता, यहाँ पे वाई रहता तो क्या होता? 2 वेरिएबल का रहता। अगर यहाँ पे यक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड आता तो आप बोलते मैम 3 वेरिएबल का है। समझ में आई बात? दैट मीन्स आपके पास है, मान लो x² यहाँ पे है माइनस वाई, ये क्यूब कर लो, स्क्वायर है प्लस जेड। तो यहाँ पे मैंने अगर पूछा वो बताओ कितने वेरिएबल का है, तो आप बोलोगे मैम 3 वेरिएबल का है। क्यों? यहाँ पे x भी हुआ है यूज़, y भी हुआ है, z भी हुआ है। यहाँ पे ओनली x हुआ है तो आप बोलोगे 1 वेरिएबल यूज़ हुआ है। वेरिएबल समझ में आ गया? आपको अगर समझ में आया तो हम सब करते रहना, ठीक है। दूसरी बात आती है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट में मैंने बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो सिंगल वो रहेगा, उसके साथ कोई भी वेरिएबल अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि कभी भी उसके साथ वेरिएबल नहीं लगा रहेगा, वो कांस्टेंट होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, मतलब कि कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। जो आपका 6 है वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है? देखो, जो आपका अल्फ़ाबेट रहेगा वो आपका वेरिएबल होता है, जो भी नंबर ऐसा रहेगा उसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो वो आपका कांस्टेंट होता है। अब जो भी वेरिएबल के साथ नंबर आता है इसी को आप बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। मतलब कि आपका जो अगर पूछा जाए x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, आप बोलोगे 2 होगा। अगर समझ में आया है तो बस एक एग्जाम्पल का आंसर आप खुद बताना अपने मन से, ठीक है। आपको समझ में आया है कि नहीं आया है मैं देखती हूँ। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5x² प्लस 9x माइनस 4। आपको बताना है इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। तो आप बोलोगे सबसे पहले मैम जो 5 है ये क्या है? कोएफिशिएंट। इसमें x क्या है? आप बोलोगे वेरिएबल्स। इसमें 9 क्या है? कोएफिशिएंट। x क्या है? वेरिएबल। जो आपका -4 आया है ना, जो -4 आया है ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। क्या है? वो कांस्टेंट है। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है? अगर आपको 5% भी समझ में आया ना तो अभी ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। आगे के जैसे आप बढ़ते रहोगे वैसे वैसे वो क्लास अच्छा लगेगा, मजा आए क्लास में, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाना है बस। यहाँ पे वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखा जाए कि क्या पढ़ाते हो। यहाँ पे देखो, वो मैं सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स आपको और देने हैं। अगर आपका स्टार्टिंग है तो अगर बेसिक आप क्लियर करो तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको और देने हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। अगर जिन बच्चों को समझ में आया ना, आप कॉपी पेन में या मन में खुद से करना, देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आपको आया हो तो 4 स्टार अपने आप को खुद देना कि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। जिनको नहीं आया है वो देखो ध्यान से। सबसे पहले है 2x प्लस 7। वो 2x कैसे कैसे मिलकर बना है ध्यान से समझना। 2 मल्टीप्लाई बाई x, बीच में कुछ नहीं है, सिंबल तो मल्टीप्लाई का है, ध्यान रखना। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आ गया आपका 7, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 7। इसमें पूछा जाए 2 क्या है, 2 क्या है, तो आप बोलोगे मैम 2 आपका जो है वो कोएफिशिएंट है। क्या है? कोएफिशिएंट। x क्या है? वेरिएबल्स। 7 क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? हम सब करते रहना, ठीक है। x² को आप कैसे लिख सकते हो? x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, मतलब कि x पावर 2 है। x को आप 2 बार लिख सकते हो, बीच में मल्टीप्लाई लगा करके x इंटू x, तभी ये मिल करके बनना है x², ठीक है। x क्या है अपने में, तो आप बोलोगे मैम वेरिएबल है। आपने बताया था a से z तक में जो भी लेटर्स आएंगे वो सारे वेरिएबल्स होते हैं, दैट्स क्लियर। इसके बाद आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है? 2x² माइनस 9x प्लस 6। इसमें आप खुद बताओ कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो 2 क्या आपका आ जाएगा? 2 क्या है? आप बोलोगे मैम कोएफिशिएंट है, ऐसे लिखते हुए समझ जाना, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए x क्या है, तो आप बोलोगे मैम x तो वेरिएबल है। समझ में आया? x क्या है? वेरिएबल है। वो ये भी x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है। -9 क्या है, तो -9 भी आपका हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। 6 क्या है, तो 6 आप बोलोगे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें? समझ आ रहा है? क्लास समझ आ रहा है? चलो, यहाँ पे जो 6 है वो कांस्टेंट हो जाएगा। वो अगर यहाँ माइनस रहता ना,
अगर यहाँ माइनस रहता तो कभी आपसे कोई पूछता कि वो कांस्टेंट क्या है इसमें, तो आप बस 6 नहीं बोलोगे, आपको -6 बोलना है, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है ना। कभी भी माइनस लगा रहेगा तो आपको हमेशा उसको ले करके चलना है। जैसे भूत पीछे पड़ा होता है वैसे ही माइनस पीछे पड़ा होता है, जहाँ रहता है साथ में जाता है। समझ में आ रही बात है। चलो यहाँ पे है 5y² + 9y + 2। इसमें 5 क्या है आपका, आप बोलोगे मैम कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट। y क्या है, y आपका वेरिएबल है। 9 क्या है, कोएफिशिएंट। y वेरिएबल्स, 2 आपका हो जाएगा ऑलरेडी ये कांस्टेंट टर्म में है, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। समझ में आ रही बातें। इसको अगर लिखना हो कैसे लिखोगे, 5 × y × y, 5y² है, 5 × y × y, प्लस है प्लस 9y, 9 × y, प्लस का प्लस यहाँ आ गया 2। आई होप कि समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी यहाँ पे सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बहुत ही मजा आएगा क्लास में। देखो यहाँ पे क्या है कि टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। टर्म्स एंड एक्सप्रेशन में पहला पॉइंट आपका आता है टर्म्स। टर्म्स क्या है, ध्यान से समझते हैं। To form an expression, we use constant and variables and separate them using the operations like addition, subtraction, etc. These parts of expressions which we separating using operations are called terms. समझ लो, आपका भी कोई भी समझ नहीं आया, लाइंस क्या क्या लिखा गया है कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, बट एग्जाम्पल से समझाती हूँ क्या होता है टर्म्स। मान लो एग्जाम्पल है 4x - y + 7, ठीक है, 4x - y + 7। देयर आर 3 टर्म्स। कितने टर्म है, 3 टर्म्स हैं। पहला कौन सा हो गया, 4x, सेकंड हो गया -y, थर्ड हो गया 7। मतलब कि क्या, कभी भी बीच में अगर एडिशन का सिंबल आ गया या फिर सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ गया, वहीं से आपका टर्म अलग अलग हो जाता है। चलो एक और समझाती हूँ एग्जांपल से। मान लो के पास है 3x² - 4y + z। आपके पास ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो कितने टर्म्स आप क्या बोलोगे, एक हो जाएगा 3x², दूसरा हो जाएगा -4y, तीसरा हो जाएगा z। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। मान लो आपके पास है 2x² + 2x - 4। आपके पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको बताना है इसमें कितने टर्म्स हैं। आप क्या बोलोगे, मैम फर्स्ट जो टर्म है वो हो जाएगा 2x², जो सेकेंड टर्म है हो जाएगा 2x, थर्ड टर्म है हो जाएगा -4। समझ में आई बात। अच्छा चलो, आपके सामने अगर है बस 2x, तो कितने टर्म है, आप बोलो मैम ओनली 1 टर्म है। कितने होंगे, ओनली 1 टर्म। अगर आ गया 2x² + 4, तो कितने टर्म है, वो ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ। अगर कोई आपके पास आ जाता है मान लो 2x - 8, तो कितने टर्म वाले हुए, एक टर्म दूसरा टर्म। लेकिन वो कभी भी अगर आगे माइनस लगा रहेगा, हमेशा आप माइनस के साथ ही लेकर के जाओगे। अगर कोई पूछ ले वो इसमें कितने टर्म हैं, तो आपने बोल दिया कि मैम ने 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म है, मैम ने पढ़ाया था जैसा उसने मैंने बता दिया। बट अगर पूछा जाए कि कौन कौन से टर्म है, तो क्या बोलोगे, एक हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा -8। मतलब कि क्या, जब भी रहेगा माइनस तो हमेशा नंबर के साथ जाएगा। समझ में आए बात, क्लियर हो रही बातें। नंबर नहीं, अगर आपका वेरिएबल भी है तो वेरिएबल के साथ में जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे -y था ना, तो -y आपने लिया। क्लियर हो रही बातें। अभी आपने टर्म्स पढ़ लिया, अभी नेक्स्ट वाले पेज पे देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वो भी तो पढ़ना है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे है फैक्टर ऑफ अ टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर्स, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है -ab + 2b² - 3a²। इसके जो टर्म्स हैं, टर्म कितने होंगे आपको ऑलरेडी पता होगा, -ab 2b² - 3a²। अब देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, वो ध्यान समझना। अगर आपके पास लिखा है 3x, इसका अगर कोई फैक्टर पूछे आप बोलोगे एक 3 है एक x है। अगर कोई पूछ ले वो -3x का बताओ, -3x का, तो आप बोलो मैम -1 भी इसमें है, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, मतलब कि -1 इसमें आया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे वो y² का, -y² का क्या कहा था, इसको फैक्टर बताओ, तो हो जाएगा आपका -1y। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे भी देखते हैं। -ab है, -ab का -1 पहले रहेगा, फिर a का a रहेगा, b का b रहेगा। यहाँ पे है 2b², यहाँ पे 2 का 2, b² है ना, b को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब कि 1b, यहाँ पे आ गया दूसरा वाला b। समझ में आ रही बातें। यहाँ पे है -3a², -1, 3 का 3, a² का एक a, ये दूसरा a। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो यहाँ पे आप कर दो -3a² + 4a - 9। इसका फैक्टर अपने रफ कॉपी पे करना और कमेंट करना कि आपको समझ में आया था कि नहीं आया था, ठीक है। लाइक करते रहना। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अदर कुछ टॉपिक के साथ, कुछ पॉइंट्स के साथ। चलो यहाँ पे बात आती है कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट क्यों पीछे रहेगा इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पहले वाला ही एग्जाम्पल है, -ab + 2b² - 3a²। आपको समझना है कोफिशिएंट क्या होता है। देखो अगर पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ab,
ए बी का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलो मैम यहाँ पे तो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ए बी में, तो आप बोलो मैम ए बी का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। बहुत सही। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, आप बोलोगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसमें 2 है ना, तो आप बोलो मैम इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर कोई पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि क्या ए स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, आप बोलोगे -3। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है वेरिएबल के साथ उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट, जो मैंने पहले भी बता चुका है आपको। समझ में आ रही बात है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, अच्छा लगेगा पढ़ने में। जैसे कि है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x -9। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपके पास है -y स्क्वायर -9y प्लस 3। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे क्या है 1 है। बहुत सही। अगर कोई पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका आंसर 2। यहाँ पे तो भाई कांस्टेंट है, इसके पास तो कोई वेरिएबल है नहीं, एंड जब वेरिएबल नहीं रहेगा तो आप इसको क्या बोलोगे कांस्टेंट है। क्या बोलोगे कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट तो ये हो जाएगा ना। चलो अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको भी समझ लेते हैं। -y स्क्वायर -9y प्लस 3। इसमें +3 क्या है कांस्टेंट है, आपको ऑलरेडी बताया गया है। यहाँ पे -y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, आप बोलोगे मैं -1 होगा। वही जो पढ़ा रहे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको आप 5 स्टार से ज़्यादा भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अलजेब्रा से डरते हैं। अगर अलजेब्रा का बात आ गया ना तो भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से बोले थे, एंड उन्हीं के रिकमेंड पे मैंने ये लेक्चर बनाया हुआ है, मतलब बना रही हूँ, ठीक है। -9y है। यहाँ पे कोई पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आप बोलोगे -9। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कुछ अच्छा टॉपिक के साथ। यहाँ पे देखते हैं पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, एग्जाम्पल है 9x प्लस 3y -8। वो जिस कलर से जो भी है उसको वैसे ही डिनोट किया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत ही ईजिली। यहाँ पे देख लो आप x y, ये क्या है ग्रीन कलर से जो लिखा गया है ये वेरिएबल्स है जो ग्रीन कलर से है। समझ में आ रही बातें। -8, वो अगर -8 है ना तो आप इसको बोल सकते हो कि जो 8 है ये कांस्टेंट है। क्या है 8 कांस्टेंट है। 9 और 3 जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है वो क्या है कोएफिशिएंट। इसके बाद इसमें टर्म्स कितने हैं 3 टर्म है। कौन कौन से 9x 3y -8। अगर आप इसके नोट्स भी बना रहे हो ना तो बहुत ही शानदार नोट्स रहेगा, क्योंकि कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरा सीरियल वाइज चलता रहे एंड आपको बेसिक से पूरा एडवांस बनाया जाए। समझ में आ रही बातें। होगा मैं मान रही हूँ, बट जहाँ तक मेरी सोच है मैं बहुत ही इजी वे में पढ़ाने की कोशिश की हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। टर्म्स कौन कौन से, एक 9x है, एक 3y है, एक -8 है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन के तहत आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। क्या है ये, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड टर्म्स, वो जो टर्म जिसमें कांस्टेंट नहीं है, विच आर नॉट कॉन्स्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है, गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट नहीं है उसका आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करना है। चलो एक टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन है xy प्लस 4 13 -y स्क्वायर 13 -y प्लस 5y स्क्वायर 4p स्क्वायर क्यू -3pq स्क्वायर प्लस 5। वो जहाँ जहाँ कॉमा लगा है वो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सीरियल नंबर आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इधर आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है कोएफिशिएंट आप बोल सकते हो, ये पर क्या है कोएफिशिएंट्स। चलो इसके बाद देखते हैं एक्सप्रेशन। 4 आपको क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन इसमें गिवन है। इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं एक्स वाई। 4 क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि कांस्टेंट आपको नहीं लेना है, तो हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ पे 13 क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि 13 एक कांस्टेंट है। इसके अलावा क्या है -y स्क्वायर, यहाँ लिया गया है -y स्क्वायर। इसके बाद 13 नहीं लेना था, -y का -y 5y स्क्वायर का 5y स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे आपका है 4p स्क्वायर क्यू पहला टर्म -3pq स्क्वायर दूसरा टर्म प्लस 5 थर्ड है। आपको कांस्टेंट टर्म नहीं लेना है। इसके बाद जो भी यहाँ पे है ना उसका आपको कोएफिशिएंट लिखना है, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, आप बोलोगे -1। ये -1 नहीं होगा, ये +1 होगा, ये +1 होगा बहुत, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है ना, आप बोलोगे 1 हो जाएगा। इसके बाद -y स्क्वायर है, -y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा वो बोलोगे आप -1 हो जाएगा। -y का -1 5y स्क्वायर का व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, आप बोलोगे 5।
4p² क्यू, आप बोलोगे कोफिशिएंट क्या है 4 है, एंड -3pq², आप इसका कोफिशिएंट बोलोगे -3 है। आई होप कि इस टेबल से समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा टेबल जो भी दिखाई दे रहा है ना वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ही है, ताकि जो एक दो बच्चों को जो डाउट रह जाता है वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो भी मेहनत हो रहा है, टेबल बना रही है, फिर जो भी तरीका अपना रही हो ना, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ही है। आपको बस क्या करना है, क्लास को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, एंड लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपका ये पेज होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, वो आते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स भी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खुद में ही। लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, ध्यान से समझना। वो जहाँ पे इसे पहले बताओ कितने टर्म है, 2x² + 3x - 5, कितने टर्म है, 3 टर्म है। फर्स्ट 2x², दूसरा +3x, एंड तीसरा -5। अब देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होता है। यहाँ पे देखना 2a², इसमें एक चीज़ याद रखना कि न्यूमेरिकल जो भी वैल्यू होती है या फिर कोएफिशिएंट होते हैं उससे कोई भी मतलब नहीं आपको करना है, ठीक है। कोएफिशिएंट कुछ भी हो आपको मैटर नहीं करता है। यहाँ पे क्या आपको देखना है, ओनली वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स सेम है तो लाइक टर्म्स होगा, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो अनलाइक टर्म्स होगा। जैसे कि 2a² + 3a², यहाँ पे a² यहाँ पे भी है, a² यहाँ पे भी है, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे है 7a, अगर बोला जाए 7a 3a² लाइक टर्म होगा, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये 7a है, ये 7a अगर 3a रहता इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब आपका 7a 3a के साथ जाता। समझ में आ रही बातें। जैसे एग्जांपल्स देती हूँ, 4xy 14yx 9xy, वो आप xy लिखो या फिर yx लिखो, दोनों ही इक्वल है। तो कहीं पे भी अगर 4xy है, 14yx है, 9xy है, तो आपका ये हो जाएगा लाइक टर्म। समझ में आ रहा है, ये आपका हो जाएगा लाइक टर्म्स। दूसरा क्या है, 16x² ya 9ayx² या फिर -10yx²a। यहाँ पे a है ना, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ये आपका x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, एक y है, एक y है, यहाँ पे भी एक y है। मतलब कि क्या आपको समझ में क्या आ रहा है, वेरिएबल्स हमेशा वो सेम होना चाहिए, जहाँ पे ये हो वहीं पे वो भी हो, ठीक है। भले ही ये अल्टरनेट हो, x y x आपस में अल्टरनेट हो, बट क्या है कि सेम आना चाहिए, तभी वो आपका लाइक टर्म्स होगा। एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लो के पास है 2xy 9xy + 3y² - 4xy। आपको बताना है लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे, लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे। आप बोलोगे मैम 2xy 9xy - 4xy, ये एंड ये आपका तीनों हो जाएगा लाइक टर्म्स। ये अनलाइक हो जाएगा क्योंकि y की पावर 2 है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ वो आप कंटेंट तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है, थियरी तो पढ़ ही रहे हो, साथ साथ क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा रही हूँ एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्वेश्चन मान सकते हैं, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आपको लाइक टर्म्स बताना है कौन कौन से हैं, -xy² - 4yx² एंड सो ऑन। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको लाइक टर्म बताना है कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक x हो 2y हो, मतलब कि y² हो। देखो x y² पर लिखते हैं -xy²। अब खोजते हैं ऐसा कौन कौन सा है जो एक x हो 2 y हो। एक x 2 y, देखो यहाँ मिला ना 2xy², यहाँ पे हो जाएगा 2xy²। मैंने पहले ही बोला था वो कोएफिशिएंट से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। आपको बस वेरिएबल ही देखना है कि वेरिएबल सेम आए तो ही आपका लाइक टर्म्स होगा। यहाँ पे -xy² है, यहाँ पे 2xy² है। अब ऐसा कोई भी टर्म है जिसमें ऐसा आया हो, नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक y हो 2x हो, अभी तक एक x 2y था, अभी एक y 2x हो। चलो देखते हैं, -4yx², yx² आना चाहिए, yx² कौन कौन सा, देखो यहाँ पे yx² है 20x² y का हो या yx² करो, दोनों सेम है, तो हो जाएगा 20x² y। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है 8x², मतलब कि x² बसा है। ऐसा कौन सा टर्म है जो x² है, देखो -11x²। ऐसा कोई टर्म है जिसमें x² फिर से आ रहा हो, एक और है -6x²। अब चलो देखते हैं जहाँ पे बस y आया हो, 7y, बस y आया हो, कौन कौन से टर्म में है, बस एक ये है, एक ये है, तो हो जाएगा 7y एंड y। इसके बाद आपका है x वाला, तो -100x, इसके बाद 3x, इसके बाद एक x एक y, देखो एक x एक y, -11yx 2xy। देखो सारा का कैंसिल हो चुका है एंड सबके लाइक टर्म्स हमने लिख भी दिए हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि लाइक टर्म्स क्या क्या होते हैं। जो वेरिएबल एक दूसरे के जैसे हो वही आपके लाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है अभी। चलो देखते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। सबसे पहले आपका आता है बात मोनोमियल का।
व्हाट इज मोनोमियल? मोनोमियल क्या था वो मैं चाहती डिफिनेशन लिखवा सकती थी जैसे अदर पॉइंट्स में मैंने लिखवाया, ठीक है, बट पता नहीं कि मुझे सही नहीं लगता कि डिफिनेशन आपको लिखवाया जाए, इसलिए बस इतने एग्जाम्पल ही ली हूँ, ठीक है। बस एग्जाम्पल से समझो, अगर मोनोमियल है तो उसमें बस एक ही टर्म होगा, क्या होगा? एक ही टर्म होगा, जैसे कि 5x² 7x 3ab। अगर आपके पास लिखा है 5x, आपसे पूछे वो क्या है ये, आप बोलोगे मोनोमियल है। रीज़न क्योंकि ये बस एक टर्म है, अगर एक टर्म है आपका हो जाएगा मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म हो आपका हो जाएगा बाइनोमियल। बाई मतलब कि 2, जिसमें भी दो टर्म रहे आपका हो जाएगा बाइनोमियल। 5x² + 2y एक टर्म हुआ, ठीक है, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, इसमें 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। जब भी 2 टर्म आपस में मिले हुए हों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ तो वो आपका हो जाएगा बाइनोमियल, 2ab - ab। ये क्या है आपका? बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। कितने टर्म है? 2 टर्म है। इसके बाद आपका आता है ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब कि 3, ट्राई मतलब कि 3, जिसमें 3 टर्म हो वो आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो 5x² + 2y + 9, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। आप बोलोगे ट्राइनोमियल है, क्या है? ट्राइनोमियल। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे x + y + z, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, इसलिए आप इसको बोलोगे ये एक ट्राइनोमियल है। समझ में आ रही बातें? चलो, यहाँ पे है 5x² + 2y + 9xy + 4, बहुत सारा टर्म दिख रहा है ना, मतलब कि मोर देन 3 टर्म, ठीक है, मोर देन 3 टर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो वो आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो, रिवीजन करते हैं। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें बस एक टर्म हो, मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें बस 2 टर्म हो, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म हो, क्या होते हैं? 3 टर्म हो, वो आपको हो जाएगा ट्राइनोमियल। एंड पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो एग्जांपल देती हूँ। मान लो -4x है, आप बोलोगे मैम मोनोमियल है क्योंकि बस एक टर्म है। अगर है -4x - 9, क्या है? बाइनोमियल है, जिसमें बस 2 टर्म है। ये है -4x - 4y - 4z, ये क्या है? आप बोलोगे ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म है। अगर इसी में आ जाता है -4x - 4y - 4z - 8, इसमें कितने टर्म है? 4 टर्म है। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो एक एग्जांपल से अभी तक आप जो भी पढ़े हो सब रिवाइज करते हैं। 5x² + 2y + 9xy + 4। सबसे पहले बताओ ये कौन सा मोनोमियल है? बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर नहीं, 4 टर्म। यहाँ पे कितने हैं? 4 टर्म है। आप बोलोगे मैम ये पॉलिनोमियल है, जाहिर सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 5x² क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है क्योंकि बस एक टर्म की बात हुई है। अगर पूछा जाए 5x² + 2y, अगर दोनों की बात हो रही है तो आप बोलोगे मैम ये बाइनोमियल है। क्या है ये? बाइनोमियल। अगर 3 की बात हो रही हो तो आप बोलोगे ये ट्राइनोमियल है। क्या है? ट्राइनोमियल। अगर सबकी बात हो रही हो तो आप बोलोगे मैम ये जो सारा है ना ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो एक बात और बताओ, 4 क्या है? अकेला 4 क्या है? आप बोलोगे मैम ये कांस्टेंट है। अभी तक जो भी पढ़ो ना सारा रिवाइज करते हैं एक एग्जांपल से। 4 क्या है? कांस्टेंट है। अगर 5 2 9 ये क्या है? आप बोलोगे मैम ये तो है कोफिशिएंट। क्या है ये? कोफिशिएंट। यहाँ पे x², यहाँ पे y, यहाँ पे xy, दोनों क्या है? वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। अभी तक आप जो भी पढ़े हो सबका रिवीजन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो अभी लास्ट सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। एडिशन ऑफ जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने में ही है। अभी बोलो मैम सारा इंपॉर्टेंट ही बोली है वो, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ो अपने में ही खुद इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। 12p² - 9p + 5p - 4p² - 7p + 8p²। सबसे पहले आपको जो लाइक टर्म्स है उसको एक पास करना है। वो कभी भी आप एडिशन करोगे, कभी भी सब्ट्रैक्शन करोगे ना, हमेशा लाइक टर्म्स में ही करते हैं। अगर अनलाइक है तो भी कर सकते हो, बट उसमें कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप अलग अलग लिखोगे। अब एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखो सिंप्लीफाई करना है। आप देख लो p² इसमें भी है, p² यहाँ पे भी है, p² यहाँ पे भी है। जो आपको लाइक टर्म्स दिख रहा है उसको आप एक पास कर लो। 12p² - 4p² + 8p²। आप p² वाला एक पास कर लिए। इसके बाद है -9p + 5p - 7p। तो करेंगे -9p + 5p - 7p। अब वो इसको आपस में करना है, इसको आपस में करना है, लाइक टर्म्स में ही करना है बस, ठीक है। तो हो जाएगा 12 and 8, 12p² 8p²। आप बोलोगे 20p², कितना हो जाएगा? 20p² - 4p²। इसके बाद p वाला टर्म देखते हैं।
ये दोनों माइनस में है, ये प्लस में है, तो -9 -7 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे मैम -9 -7 -16 हो जाएगा, तो हो जाएगा -16p + 5p। इसके बाद 20 में से 4 गया, हो जाएगा आपका 16p²। यहाँ पे -16 में से 5 गया तो हो जाएगा -11p। आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल था, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, चलो देखते हैं। वो चलो समझते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपके सामने है। फर्स्ट है ऐड 9y 2x एंड 3x। यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक टर्म्स आपको दिख रहा है, ये है और ये है, तो करेंगे 2x + 3x। आपका ये एक में हो जाएगा। ये जो 9y है ये आप अलग लिख दो, 9y, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस कर सकते हो, कॉमा मत लगाओ। इसके बाद आपका हो जाएगा = 2x + 3x। ये दोनों आप एक में करोगे ऐड, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो हो जाएगा 2x + 3x 5x + 9y, आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐड 4x - 9x + 8x एंड 5y। आप x वाले को एक पास कर दो तो हो जाएगा 4x प्लस माइनस का -9x + 8x, क्योंकि ऐड करना था। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये माइनस के साथ में ही है। एंड 5y तो +5y। अब इन तीनों को आपको एक में ऐड करना है, क्यों? ये लाइक टर्म्स है, तो करेंगे 8 and 4 12x = 12x -9x था तो -9x + 5y है तो +5y = 12 में से 9 क्या हो जाएगा 3x + 5y, आपका हो जाएगा आंसर। जो आपका अनलाइक टर्म्स है उसको आप ऐसे ही रहने दो, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे। लास्ट देखते हैं -5y -8y 5x एंड 9। यहाँ पे आप देख लो ये दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है ना, तो करेंगे -5y -8y + 5x + 9। अब जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड कर देते हैं। -5 - 8 तो हो जाएगा -13y + 5x था तो +5x + 9। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी तक आप एडिशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, अभी आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या है? फर्स्ट एग्जांपल, सब्ट्रैक्ट 9y फ्रॉम 21। आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 9y से 21। आप बोलोगे मैम ये तो अनलाइक टर्म्स है, बिल्कुल सही, ये अनलाइक टर्म्स है तो भी सॉल्व तो करना ही है। तो फ्रॉम लगा है ना, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 21 - 9y आपका हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, क्यों? ये अनलाइक टर्म्स है। अगर लाइक टर्म्स रहेगा तो ही चेंज होगा, अगर अनलाइक है तो चेंज नहीं होगा। इसमें देखते हैं सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 9x। आपको 9x में से 5x सब्ट्रैक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है इसमें तो चेंजेस होने ही होने हैं, क्यों? ये आपका लाइक टर्म्स है, समझ में आ रही बातें। तो 9x में से 5x गया, आपका हो जाएगा 4x आंसर। लास्ट है आपका सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 10x। आपको 10x में से सब्ट्रैक्ट करना है 3x, आपका हो जाएगा 7x। ये आपका रह गया आंसर। अभी तो थोड़ा छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, थोड़े थोड़े बड़े एग्जाम्पल और समझते हैं। चलो, अभी आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा बड़ा दिया गया है क्वेश्चन। क्या है? सब्ट्रैक्ट 4ab - 5b² - 3a² फ्रॉम 5a² + 3b² - ab। इसी को सॉल्व करना है। वो देखो फ्रॉम लगा है बीच में ना, मतलब कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। चलो करते हैं। हो जाएगा 5a² + 3b² - ab। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा, एंड जो भी आपका क्वेश्चन है उसको ब्रैकेट में लिखना है। समझ में आई बात? वेरी गुड। यहाँ पे हो जाएगा 4ab - 5b² - 3a²। इसको करने के बाद सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा 5a² + 3b² - ab। वो कभी भी अगर आगे माइनस लगा रहे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। कैसे? माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस। कभी भी अगर बाहर आपका सिंबल जो है वो माइनस का है, अगर अंदर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका हमेशा जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलो समझते हैं। अगर 4ab है ना तो ये प्लस में है, आपका हो जाएगा -4ab, या फिर प्लस माइनस का माइनस, ऐसे भी समझ सकते हो। माइनस माइनस का प्लस, या फिर -5b² है, ब्रैकेट हटेगा तो +5b² हो जाएगा। यहाँ पे -3a² है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा +3a²। वो सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड मत कर देना, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो ये 5a² है ना, a² कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे तो है, यहाँ पे है, ठीक है। तो करेंगे 5a², वो वाला इधर लेके आओ, +3a²। अब वो ये कमेंट मत कर देना कि मैम आप प्लस क्यों लगा रही हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगाया गया था क्वेश्चन में, बट इस माइनस के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हुए हैं उसको वही लेकर के चल रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया गया है। यहाँ पे 5a² + 3a²। अब b वाला टर्म देखते हैं, +3b² + 5b²।
अब माइनस ए बी है, माइनस 4ab है। इसमें क्या किया गया है, जो लाइक टर्म्स हैं उसको एक पास रखा गया है, जो अनलाइक है, खैर इसमें अनलाइक टर्म कोई है ही नहीं। यहाँ पे देखो 5a² 3a² हो जाएगा 8a² प्लस 3b² प्लस 5b² तो हो जाएगा, ये भी 8 आ रहा है, 8b² 5 ये तो हो चुका है, माइनस ए बी माइनस 4ab तो हो जाएगा माइनस 5ab। ये आप इतना भारी भरकम क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, देख रहे हो। अभी स्टार्टिंग में आपको अलजेब्रा का ए भी नहीं पता था और 1 घंटे बाद आप इतना सॉल्व कर लिए। कुछ एग्जांपल्स और हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, इसमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन ये नहीं बोला है। क्वेश्चन है कलेक्ट लाइक टर्म्स, आपको लाइक टर्म्स कलेक्ट करना है एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और उसको सिंप्लीफाई करना है। चलो समझते हैं। 12m² माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m² माइनस 7m प्लस 10। इसके बाद सबसे पहले इसको लाइक टर्म में एक पास करेंगे तो 12m² माइनस 4m आ जाएगा तो माइनस 4m² एक पास, माइनस 9m है प्लस 5m है माइनस 7m। बिल्कुल लाइक टर्म्स को एक पास रखा गया है। लास्ट में प्लस 10 है तो प्लस 10 रहने ही देते हैं क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। चलो इसके बाद 12m² में से 4m² गया तो हो जाएगा आपका 8m² माइनस 9m प्लस 5m माइनस 7m। यहाँ पे तो 3 टर्म्स आ गए हैं। इसको सबसे पहले माइनस वाला टर्म सॉल्व करते हैं। माइनस 9 माइनस 7 कितना होगा, माइनस 16 तो हो जाएगा माइनस 16m प्लस 5m प्लस 10। इसके बाद 8m² माइनस 16 में से 5 गया हो जाएगा माइनस 11m प्लस 10, आपका हो जाएगा ये आंसर। एक दो एग्जांपल बस और देख लेते हैं, फिर अभी क्लास आपका ओवर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया है क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाते हैं। सब्ट्रैक्ट 24ab माइनस 10b माइनस 18a फ्रॉम 30ab प्लस 12b प्लस 14a। सबसे पहले लिख देते हैं 30ab प्लस 12b प्लस 14a। सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में लगाओ माइनस, लगा दो ब्रैकेट। यहाँ हो जाएगा 24ab माइनस 10b माइनस 18a। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करना है तो हो जाएगा 30ab प्लस 12b प्लस 14a माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस वाला खेल ही करना है। हो जाएगा 24ab प्लस 10b प्लस 18a। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा या दूसरा, दूसरा। अब सेकंड स्टेप क्या करना है आपको कि जो लाइक टर्म्स है उसको एक पास करना है, जो अनलाइक है उसको एक पास करना है। तो हो जाएगा 30ab, अब ए बी वाला कुछ है, हाँ एक ये भी है तो माइनस 24ab। अब आपको ए वाला टर्म करना है तो प्लस 14a प्लस 18a। इसके बाद प्लस 12b प्लस 10b। इसके बाद सॉल्व कर दो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 30 में से 24 गया 6ab प्लस 14 प्लस 18 तो 8 4 12 1 कैरी 1 1 2 1 3 33a प्लस 10 12 22b। लो आपका आंसर आ चुका है। आई होप कि मजा आ रहा हो, क्लास में समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आज की क्लास में मान सकते हैं टफेस्ट क्वेश्चन है, या फिर मान सकते हैं अगर जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर लिए या फिर समझ में उनको आ गया वो अलजेब्रा समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए। क्वेश्चन आपका फ्रॉम द सम ऑफ 2y² प्लस 3yz एंड yz प्लस 2z² सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3y² माइनस z² एंड माइनस y² प्लस yz प्लस z²। वो क्लास 6 के बेसिक से स्टार्ट हुआ था एंड क्लास के 8 क्वेश्चन पे आपने आके ख़त्म किया है, इतना समझ लो बस, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का एक में, इनका और इनका एक में सम करना है क्योंकि लिखा है द सम ऑफ। चलो करते हैं स्टेप 1। इसको क्लास को बीच में स्किप नहीं करना है, इसको भी समझना ध्यान से। कैसे हो जाएगा 2y² प्लस 3yz सम करना है ना, प्लस yz प्लस 2z²। इसको आपस में सम करना था जो फर्स्ट वाला का बोला था, या फिर रहने दो ऐसे ही। इज इक्वल टू हो जाएगा 2y² कहीं नहीं है तो हो जाएगा 2y²। yz यहाँ बोलते हैं ना कुछ नहीं है ना कोफिशिएंट, तो आप 1 मानोगे तो 3yz यहाँ पे है, 1yz यहाँ पे है तो हो जाएगा 4yz प्लस 2z²। ये आपका स्टेप फर्स्ट हुआ। स्टेप सेकंड में क्या बोला है कि सेकंड वाले को भी सम करना है ना, तो हो जाएगा 3y² माइनस z² एंड की जगह प्लस करना है, यहाँ पे माइनस इसलिए ब्रैकेट लगा दी हूँ, माइनस y² प्लस yz प्लस z²। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3y² माइनस z² प्लस है तो अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही आप लिख दो, जैसे है वैसे ही लिख दो। इज इक्वल टू y²
वाई स्क्वायर, यहाँ पे है ना, तो 3y² में से 1y² गया तो, या फिर आप रहने दो ऐसे लिखो 3y² माइनस y², डायरेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे -z² प्लस z² कैंसिल हो जाएगा, फिर बच्चा आपका प्लस yz, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये z है 2 मत समझ लें बहू, ठीक है। 3y² है, ये y² है, तो 3 में से 1 गया तो हो जाएगा 2y² प्लस 2yz। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप तो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको ये वाला रिजल्ट माइनस कर देना है, तो हो जाएगा 2y² प्लस 4yz प्लस 2z², इसमें से माइनस करना है 2y² प्लस 2yz, कभी भी माइनस करते हैं हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं सेकेंड वाला टर्म। इसके बाद 2y² प्लस 4yz प्लस 2z² माइनस 2y² माइनस 2yz। अब 2yz कहीं और भी था ना, नहीं था, ये 2y² माइनस में है, ये 2y² प्लस में है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका बचेगा टर्म वो हो जाएगा 4yz, ये भी है 2yz, यहाँ पे भी है तो एक पास लिख लो, प्लस 2z²। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2z² प्लस 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2yz। वो इस क्वेश्चन में शायद डाउट रह जाए आपका, अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो। आई होप कि क्लास को एंजॉय किए होगे, पढ़ने में अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे इसी में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एंड क्लास 9th का तो प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, चैप्टर 1 से लेकर के अभी तक चैप्टर 5 तक पूरा ही कंप्लीट हो गया है, आप उसको जाकर के देख सकते हो जो भी क्लास 9th वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको पूरा शेयर कर देना, जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।